हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो iOS 17 बीटा रोल आउट हो चुका है और हमने इसे इंस्टॉल कर लिया है अपने आईफोन 11 प्रो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या नई फीचर्स सपोर्टेड है आईफोन 11 प्रो में और क्या परफॉर्मेंस में कोई ड्रॉप हुआ है। तो ये डेवलपर बीटा वर्जन है और अगर आपको जानना है कि इसे कैसे इंस्टॉल करना है तो मैंने इसका ट्यूटोरियल पहले ही अपलोड कर दिया है। आप टॉप राइट कॉर्नर में कार्ड को क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो ये बीटा वर्जन का साइज़ है अराउंड 5.77 GB, बट फ़ोन में कम से कम 6 GB फ्री होना चाहिए। तो अब बात करेंगे iOS 17 के न्यू फीचर्स की। तो सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी वॉलपेपर्स के अंदर अब और भी ज़्यादा प्लैनेट के ऑप्शंस अवेलेबल है जो आप स्वाइप करके देख सकते हैं, और सोलर सिस्टम वाला वॉलपेपर भी दिया गया है। उसके बाद न्यू कैलेडोस्कोपिक नाम का भी एक न्यू सेक्शन है जिसमें कुछ इस तरीके के आर्टिस्टिक वॉलपेपर्स दिए गए हैं जो काफ़ी वाइब्रेंट है। उसके बाद यूनिटी सेक्शन में भी 2-3 एडिशनल वॉलपेपर्स है और बाकी लास्ट कलेक्शंस में है iOS 17 का न्यू वॉलपेपर। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन में अब आप क्लॉक के फॉन्ट की थिकनेस एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी विजेट्स में कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है, सेम iOS 16 जैसे ही है। iOS के प्रीवियस वर्जन्स में वॉलपेपर का डिम वाला ऑप्शन नहीं था, बट ये ऑप्शन अब फिर से आ गया है। तो अब आप लाइट, डार्क या ऑटो मोड पर रख सकते हैं वॉलपेपर को। सबसे बड़ा मेजर अपडेट हुआ है फ़ोन ऐप में, जिसमें आप सभी कॉन्टैक्ट्स के लिए आप डिफरेंट पोस्टर रख सकते हैं जो बेसिकली आपकी कॉल स्क्रीन पर उनका फोटो या मीमोजी डिस्प्ले करेगा। पोस्टर में आप टेक्स्ट, उसका कलर, फोटो पर डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। बट फिलहाल इसमें एक बग है कि डेप्थ इफेक्ट वर्क नहीं कर रहा और नेम पर्सन के ऊपर आ जाता है, जबकि प्रीव्यू में बराबर था। बाकी आप कॉन्टैक्ट्स के लिए फोटो भी ऐड कर सकते हैं, और जब कॉल आ रहा होता है तो लाइव वॉइस मेल के थ्रू आपको ट्रांसक्रिप्शन दिखेगा स्क्रीन पर, और इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कॉल उठाना है या नहीं। बट ये इंडिया में वर्क नहीं करता। आई मैसेज में भी काफ़ी न्यू फीचर्स है, जैसे सबसे पहले राइट स्वाइप करके आप किसी भी मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं और वो मैसेज एक हाईलाइटेड स्क्रीन में ओपन होता है। उसके बाद लेफ्ट में प्लस बटन में जाकर आप आई मैसेज में इंटीग्रेटेड सभी ऐप्स को देख सकते हैं, जैसे कैमरा, स्टिकर्स, मिंत्रा, ऐप स्टोर, यूट्यूब एंड मनी मोर। जैसे मैं यही से डायरेक्टली मिंत्रा ऐप में जो मेरी विश लिस्ट है उसको मैं आई मैसेज में शेयर कर सकता हूँ। मुझे मिंत्रा ऐप खोलकर उसके अंदर से लिंक शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है लोकेशन शेयरिंग ऑप्शन, जिसमें आप इंडिफिनाइट टाइम, 1 घंटे या फिर 1 दिन के लिए अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड या फैमिली के साथ। इसके बाद एक न्यू चेक इन ऑप्शन भी दिया गया है, जिससे आप चेक इन टाइम अपने फ्रेंड या फैमिली को सेंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं 1 घंटे में घर आ जाऊंगा और अगर मुझे 1 घंटे से ज़्यादा लगता है तो उन्हें नोटिफिकेशन जाएगा कि आई एम लेट, और अगर और डिले होता है या फिर मैं किसी दूसरे रूट पर जाऊंगा तो उन्हें नोटिफिकेशन जाएगा कि शायद कुछ इशू है और मेरा लोकेशन, बैटरी % वगैरह उस पर्सन को सेंड हो जाएगा। इसके बाद स्टिकर्स। अब आप नॉर्मल इमोजीज को भी एज अ स्टिकर यूज़ कर सकते हैं और कुछ ऐसे ड्रैग करके मैसेज पर अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपके सभी क्रिएटेड स्टिकर्स कीबोर्ड में हर ऐप में अवेलेबल रहते हैं। आप उन्हें एडिट कर सकते हैं, जैसे कुछ फिल्टर्स वगैरह या बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं उस पर। उसके बाद ऐड न्यू स्टिकर में जाएंगे तो iOS 17 के स्मार्ट रिकग्निशन से ये आपको फोटो गैलरी के सभी फोटोज़ या वीडियोज़ जिनमें से स्टिकर बन सकता है वो दिखाएगा। आप फोटो या वीडियो सिलेक्ट करेंगे तो ये डिटेल्स ऑटो सिलेक्ट कर देगा, फिर स्टिकर ऐड कर सकते हैं कीबोर्ड में। आई मैसेज में वॉइस नोट्स का ऑटो ट्रांसक्रिप्शन भी आएगा ताकि आपको वॉइस ना सुननी पड़े, बट शायद इसके लिए दोनों यूज़र के पास iOS 17 वाला फ़ोन होना चाहिए, क्योंकि मेरा फिलहाल वर्क नहीं कर रहा। कीबोर्ड में प्रेडिक्टिव टेक्स्ट को भी इंप्रूव किया गया है, जो आपकी टाइपिंग के हिसाब से आपको वर्ड्स और पूरा सेंटेंस कंप्लीट करने में हेल्प करता है। और जब कोई वर्ड ऑटो करेक्ट होता है तब वो टाइपिंग के वक्त और सेंड हो जाने के बाद भी अंडरलाइन रहता है ब्लू कलर में। मैसेज ऐप में एक सर्च बटन भी दिया गया है, जिससे आप कीवर्ड्स के थ्रू इजीली किसी भी मैसेज को सर्च कर सकते हैं। एक न्यू स्टैंड बाय वाला फीचर दिया है जिसको सेटिंग से ऑन करना पड़ता है। उसके बाद जब फ़ोन चार्जिंग पर होगा और लैंडस्केप मोड में होगा तो कुछ इस तरीके से आपको लैंडस्केप मोड में क्लॉक, म्यूजिक, कुछ ऐप की एक्टिविटीज़ दिखेगी। और अगर नाइट मोड ऑन होगा और लाइट कम होगी तो ये सारी डिटेल्स रेड कलर में आएगी। नीचे स्वाइप करके आप डिफरेंट क्लॉक स्टाइल्स रख सकते हैं। साइड स्वाइप से आप स्क्रीन पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ रख सकते हैं, जैसे एक साइड में कैलेंडर और एक क्लॉक, या फिर एक साइड में डेट और दूसरे साइड में क्लॉक, या फिर टेम्परेचर, लोकेशन एंड वेदर डिटेल्स। आप चाहे तो दूसरे विजेट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने चार्जिंग या बैटरी वाला इंडिकेटर ऐड किया है। और आपके फोटोज़ भी विजिबल होंगे लॉक स्क्रीन पर विद क्लॉक, जैसे कोई फोटो स्लाइड शो हो। फोटोज़ ऐप में कुछ माइनर इंप्रूवमेंट्स है, जैसे अब आप किसी भी फोटो या वीडियो के ऊपर प्रेस करेंगे तो एक लुकअप वाला फीचर भी आता है, जिसमें जाने से उस प्लेस या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंटरनेट से डिटेल्स आती है, जिससे गूगल लेंस वर्क करता है। तो अगर कोई कार के फोटो पर लुकअप करेंगे तो उसका नाम और डिटेल्स आएंगी। एयरड्रॉप मेनू में अब माई डिवाइसेस करके एक ऊपर ऑप्शन आता है और नीचे विजिबल एज लिखकर आता है विद फोटो। और एयरड्रॉप कंप्लीट का नोटिफिकेशन भी थोड़ा डिफरेंट है। और iOS 17 में एक न्यू फीचर है कि अगर आप किसी को कोई बड़ी फाइल भेज रहे हैं एयरड्रॉप के थ्रू और अगर दोनों फोन्स के बीच डिस्टेंस बढ़ जाता है तो एयरड्रॉप कैंसिल नहीं होगा, वो फाइल ऑटोमेटिकली मोबाइल डेटा के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगी। और अब आप एयरड्रॉप के थ्रू कॉन्टैक्ट्स भी शेयर कर सकते हैं, बट इन दोनों फीचर्स के लिए शेयरिंग और रिसीविंग वाला डिवाइस iOS 17 पर होना चाहिए। अब आप सिर्फ सीरी बोलकर भी असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं, आपको हे सीरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। Siri, what's the weather today?
सफारी में तो सिक्योरिटी और डेटा ट्रैकिंग से रिलेटेड काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हुई है, बट सबसे अच्छा फीचर ये है कि अब सफारी में आप प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने होम और वर्क का क्रिएट कर रखा है डिफरेंट आइकॉन और कलर्स के साथ, और साथ में आप डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए एक्सटेंशंस भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब आप सफारी ओपन करेंगे और मेनू में जाएंगे तो नीचे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर मैं होम प्रोफाइल खोलता हूँ तो सिर्फ वही पेजेस डिस्प्ले होंगे जो मैंने उस प्रोफाइल में खोल रखा था, और अगर मैं न्यू टैब खोलूँ तो न्यू टैब का कलर भी वही आएगा जो मैंने उस प्रोफाइल के लिए सेट किया है। और सफारी के सर्च बार को भी अब इम्प्रूव किया गया है, जैसे अब ये सर्च रिजल्ट को एक इंटरेक्टिव तरीके से डिस्प्ले करता है। जैसे टॉप में इस मैच की डिटेल्स विजिबल है, और अगर मैं उसे क्लिक करूँ तो डिटेल्स एक्सपेंड हो जाती है। आपको पूरा वेब पेज खोलने की ज़रूरत नहीं है। एक और न्यू फीचर जो सफारी में ऐड हुआ है वो ये है कि आप प्राइवेट ब्राउजिंग के टैब को लॉक कर सकते हैं फेस आईडी या पासवर्ड के थ्रू, और वेरिफिकेशन के बाद ही आपके प्राइवेट पेजेस डिस्प्ले होंगे। अब कुछ विजेट्स हैं जिन्हें इंटरेक्टिव बना दिया गया है, जैसे होम वाला विजेट जिससे आप घर के इक्विपमेंट्स को विजेट से हैंडल कर सकते हैं, और दूसरा है ये म्यूज़िक वाला विजेट जिससे आप डायरेक्टली म्यूज़िक को प्ले या पॉज कर सकते हैं। मैप में काफ़ी सालों बाद एप्पल ने काफ़ी अच्छा फीचर ऐड किया है, वो है ऑफलाइन मैप्स का। तो आप चाहे तो किसी भी एरिया का ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि बाद में डायरेक्शंस के लिए आपको मोबाइल डेटा की ज़रूरत ना पड़े, बट ये फिलहाल इंडिया में वर्क नहीं करता। उसके बाद चार्जिंग स्टेशंस में भी इंप्रूवमेंट है, जैसे जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है उनका लाइव डेटा यहाँ बताएगा, जैसे कितने चार्जर्स फिलहाल खाली है, बट सिर्फ लिमिटेड स्टेशंस का ही फिलहाल सपोर्ट है। फ्री फॉर्म ऐप के अंदर भी कुछ माइनर इंप्रूवमेंट है, जैसे अब एक न्यू रोलर वाला ऑप्शन ऐड किया गया है जो आपको लाइन वगैरह क्रिएट करने में हेल्प करेगा। बाकी डिफरेंट पेन और मार्कर्स भी है। एक्सेसिबिलिटी के अंदर एक न्यू असिस्टिव एक्सेस का भी ऑप्शन दिया गया है जो बेसिकली एक सिंपल लुक देता है फ़ोन को, जिसे आप ऑन कर सकते हैं किसी ओल्ड पर्सन को फ़ोन यूज़ करने देते टाइम। तो आप इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस और उनकी कौन सी फीचर वर्क करना चाहिए वो ऐड कर सकते हैं प्लस बटन दबाकर, और उसके बाद फ़ोन का पासवर्ड एंटर कर लेना है, और सेफ्टी पर्पज़ के लिए एप्पल आईडी एंड पासवर्ड भी डाल देना है। तो असिस्टिव एक्सेस सेटअप हो गया है। ऑन करने के लिए फ़ोन का पासवर्ड डाल दीजिए और बस कुछ ही सेकंड्स में फ़ोन का ऐसा सिंपल यूआई आएगा जिसमें बड़े से आइकॉन्स होंगे लिमिटेड ऐप्स के। ये काफ़ी हद तक सैमसंग के अल्ट्रा बैटरी सेविंग मोड की तरह ही लगता है, और अगर आपको इसे ऑफ करना है तो 3 बार लॉक बटन को प्रेस कर देना है। सेटिंग्स में स्क्रीन टाइम में एक नया स्क्रीन डिस्टेंस वाला ऑप्शन ऐड किया गया है, जिससे अगर आपका फ़ोन फेस के काफ़ी सामने है तो फ़ोन आपको नोटिफाई करेगा कि फ़ोन को 30 सेंटीमीटर दूर रखे ताकि आपके आइज़ पर स्ट्रेन ना आए। और ये फीचर बच्चों को फ़ोन यूज़ करने देंगे तब काफ़ी काम आएगा, क्योंकि जब तक फ़ोन दूर नहीं करते तब तक डिस्प्ले पर कंटेंट विजिबल नहीं होता। स्क्रीन टाइम में एक कम्युनिकेशन सेफ्टी फीचर भी ऐड किया गया है जो आपके चाइल्ड को इनएप्रोप्रिएट फोटोज़ आई मैसेज में सेंड और रिसीव करने से रोकेगा, उन्हें ब्लर करके। और इस सेटिंग को ऑन करके आप स्क्रीन टाइम पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि सेटिंग को वो ऑफ ना कर सके। अगर आप किसी को फेस टाइम कॉल कर रहे हो और वो सामने वाला कॉल ना उठाए तो नीचे आपको एक रिकॉर्ड वीडियो का ऑप्शन आएगा, जिससे आप एक शॉर्ट क्लिप रिकॉर्ड करके उसे भेज सकते हैं विथ रीज़न कि आप क्यों कॉल कर रहे हैं। बट इसके लिए सामने वाले का आईफोन भी iOS 17 पर होना चाहिए, वरना ये ऑप्शन वर्क नहीं करता। हेल्थ ऐप के अंदर अब मेंटल इलनेस से भी रिलेटेड कुछ ऑप्शंस है, जैसे स्टेट ऑफ माइंड, डिप्रेशन रिस्क, एंजाइटी रिस्क, स्लीप, माइंडफुल मिनट्स। इन सब चीज़ों के डिटेल्स ग्राफ वाइज विजिबल होते हैं। और स्टेट ऑफ माइंड वाले ऑप्शन में आपका मूड कैसा है, अगर अच्छा है तो क्यों है, अगर खराब है तो ऐसा क्यों, उसके रीजंस आप स्टेट कर सकते हैं और फ़ोन उसके हिसाब से चार्ट्स प्रिपेयर करेगा। सिमिलरली डिप्रेशन रिस्क के लिए आप एक क्वेश्चनर कंप्लीट कर सकते हैं, जिसे एनालाइज करके फ़ोन आपको नोटिफाई करेगा कि डिप्रेशन रिस्क है या नहीं। इसके बाद एक जर्नल वाला ऑप्शन भी है जो iOS 17 के बाद में के अपडेट्स में आएगा। तो जैसे आप एक डायरी या स्क्रैप बुक मेंटेन करते हैं जिसमें आप टेक्स्ट, फोटोज़, अपना फेवरेट म्यूज़िक और दूसरी डिटेल्स या मेमोरी स्टोर रखते हैं, तो ये जर्नल ऐप सेम उसी तरीके से काम करेगा, वो भी डिजिटली। फ़ोन आपको मशीन लर्निंग के थ्रू जर्नल मेंटेन करने के लिए आइडियाज़ भी देगा, बट ये सब अवेलेबल होगा iOS 17 के नेक्स्ट बड़े अपडेट्स में। अब बग्स की बात करेंगे तो सेटिंग्स में म्यूज़िक ऐप में क्रॉस फेड वाला ऑप्शन ऑन करेंगे तो सेटिंग्स ऐप क्रैश हो जाता है और फ़ोन का बैटरी बैकअप भी थोड़ा ड्रॉप हुआ है। जैसे पहले मुझे 4.5 से 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता था, अब 3.5 से 4 घंटे का मिल रहा है। बाकी यूआई में तो मुझे ऐसा कोई लैग वगैरह नहीं मिला, यूआई काफ़ी स्मूथ है, बस फ़ोन थोड़ा जल्दी हीट हो रहा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप iOS 17 के फाइनल अपडेट के लिए वेट करें, जो मोस्टली सितंबर में आएगा। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको iOS 17 का अपडेट कैसा लगा, और अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।